बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप आपने देखा होगा, तो अभी थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिए और स्क्रीन में भी आपके आएगा कि इंडिया को, वैसे तो इस इंडिया का क्लासिफिकेशन बहुत सारे अलग अलग बेस पे किया जाता है, जैसे स्टेट वाइज है, फसल के अनुसार, उनके क्रॉप के अनुसार, उनमें ट्रांसपोर्ट के अनुसार। बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये उनकी बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, जिसका अर्थ है कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसको उनमें पाए जाने वाले बायोलॉजिकल के द्वारा या बायोलॉजिकल एलिमेंट, जिसको कि हम उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया करना बोल सकते हैं। तो बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम इन द ज्योग्राफिकल स्पेस एंड थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। ये कहलाता है बायोजियोग्राफी। या इसको हम सिंपल वर्ड में बोलें तो इंडिया के मैप को या इंडिया को अलग अलग स्पीशीज, उनकी बायोलॉजी, उनके नेचर, इनके आधार पर जितने भागों में डिवाइड किया गया है वो कहलाती है उनकी बायोजियोग्राफी। वैसे इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोजियोग्राफी के लिए। यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के लैंडस्केपिंग है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ की सीजन्स, क्लाइमेट अलग अलग हैं। तो इंडिया का अगर हम बायोजियोग्राफी का एक रीजन देखें तो इंडिया जो है नॉर्थ में, अब हम ऊपर से जाते हैं, नॉर्थ से ऊपर से हम नीचे आएंगे, नॉर्थ टू साउथ आएंगे, तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालय रेंज है, बड़े ऊंचे पहाड़ हैं हिमालय के। अगर हम जैसे साउदर्न पार्ट में जाएंगे तो साउदर्न पार्ट में पेनिनसुलर रीजन आ जाता है। पेनिनसुलर रीजन में इंडियन सी है, नीचे के साइड में आप मैप में देख रहे होंगे, जो इंडियन सी है उसको साउथ ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और साउथ वेस्ट साइड में अरेबियन सी के टाइप से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप है, दक्षिण साइड का जो सबसे टिपेस्ट पार्ट है जिसमें कन्याकुमारी स्थित है, वहां पर इंडियन ओशन है। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड्स भी हैं, अंडमान निकोबार, ये आइसलैंड बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड अरब सी में है। तो इस तरह से ये इंडिया का पूरा ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर है। इंडिया में ग्रेट डाइवर्सिटी है नेचुरल इकोसिस्टम के अनुसार। इसमें देखें तो हिमालय रेंज में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत हाइट में है, बहुत ठंड पड़ती है, और जैसे ही हम सी कोस्ट के साइड में जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर वेट होते जाता है, वहां का जो क्लाइमेट है वो स्टिकी और वेट होता जाता है। नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो ग्रीन फॉरेस्ट है और ड्राई फॉरेस्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में। नॉर्थ वेस्ट साइड में देखेंगे तो डेजर्ट आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर डेजर्ट भी है, फॉरेस्ट भी है, वेटलैंड्स भी है, ग्रास एरिया भी है और सिंपल मैदानी भाग भी है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है। इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे फर्टाइल रिवर प्लेन्स भी हैं, हाई प्लेटूज भी हैं और बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस नदी, ये ऐसी मेन रिवर्स हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी का जो एक खजाना है, अपने आप में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी लिए हुए। अगर हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में सोचें तो साउथ वेस्ट मॉनसून, इंडिया का क्लाइमेट कैसे रहता है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो जनरली आता है जून टू अक्टूबर में। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है अक्टूबर टू नवंबर में। ड्राई विंड चलते हैं यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ साइड से दिसंबर से फरवरी के बीच में। और ड्राई एंड हॉट कंडीशन रहता है, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट रहता है, बहुत गर्मी रहती है मार्च से मई महीने। तो ये इंडिया का क्लाइमेट है। अब इंडिया की बायोजियोग्राफी, इंडिया का क्लाइमेट और इनमें जो वेजिटेशन पैटर्न है, 3 चीज को बेसिक रख करके हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जियोग्राफी, क्लाइमेट, पैटर्न ऑफ वेजिटेशन एज वेल एज एनिमल। इनके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है,
इनके द्वारा इंडिया को, पूरे इंडिया को 10 अलग अलग रीजन में, 10 अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। ये जोन्स हैं ट्रांस हिमालयन जोन, हिमालयन जोन, डेजर्ट प्लेन्स, चौथा आ जाता है सेमी एरिड प्लेन्स, पांचवा डिवीजन है इसमें वेस्टर्न घाट का, छठवां है डेक्कन प्लेटू, सातवां है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, आठवां रीजन कहलाता है कोस्टल रीजन का, नौवें में आ जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया जोन्स और 10वें में इंडियन आइसलैंड। जैसे आप डायग्राम्स में भी देख रहे हैं, इंडिया के मैप में भी देख सकते हैं।